Assalamu alaikum to you all. So our today's topic is what is our cell. The statement you can see over here is it is what all living things are made of. So the answer is yes. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने हुए हैं उसे हम सेल ही कहते हैं. सो सेल की डेफिनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो है आर सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे एक बेसिक यूनिट से मिलकर बने हुए हैं जिसे हम सेल कहते हैं. दिस मीन्स दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट इज़ एबल टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें कुछ सब्सटेंसेस बन रहे हैं या टूट रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं. एनर्जी फॉर्मेशन है सेल के अंदर हो रही होती है. तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इसी बेसिक यूनिट यानी कि सेल के अंदर ही होते हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं, प्लांट है और एनिमल है. इसी तरह से जो है दो सेल्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि एनिमल के अंदर एनिमल सेल है और प्लांट्स के अंदर प्लांट सेल है. इनमें कुछ वेरिएशंस हैं उनके स्ट्रक्चर के हवाले से, उनके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिज़ के हवाले से, जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. एनिमल सेल के बारे में बात करें या हम वैसे ही सेल के एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेल से स्मॉलेस्ट लेवल पे अगर हम जाते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनेलिज़ कंबाइन करती हैं और एक सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज़ नज़र आ रही हैं. नेक्स्ट प्लांट का सेल है. प्लांट के सेल में और एनिमल सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलिज़ जो है वो सिमिलर हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस भी हैं. जैसे कि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के बाहर नहीं होती है. सेकेंड जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल में, मेच्योर प्लांट सेल में सेंटर में लार्ज वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस साइड पर पुश हो जाता है, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता है. तो इस तरह से दो चार और डिफरेंसेस हैं जो कि एनिमल और प्लांट सेल को एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जो कि यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं. ठीक है. प्रोकैरियोट्स का जो फर्स्ट डिफरेंस है वो हमारे पास कि किस तरह के सेल इसमें पाए जाते हैं. प्रोकैरियोट्स के अंदर वो यूनिसेलर है, यानी कि वो एक ही सेल पर कंसिस्ट करती है उस ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी, जबकि यूकैरियोट्स में वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलर भी हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सेल का साइज़. तो प्रोकैरियोट्स का जो सेल है वो स्मॉल होता है साइज़ में, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी रेंज है 0.2 माइक्रोमीटर टू 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जबकि यूकैरियोट्स के जो सेल हैं उसकी जो रेंज है दैट इज़ 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर. सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो है उनकी सेल वॉल मिलकर बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जो कि केमिकल कम्प्लेक्स सब्सटेंस है नेचर में, जबकि यूकैरियोट्स जो हैं उनमें हमारे पास एनिमल होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है. प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है. नेक्स्ट हम न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके बाहर की मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर का जो मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड रीजन सेंटर में मौजूद होता है, मतलब कि क्रोमोसोम्स वगैरह और जेनेटिक मटेरियल. और यूकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस जो है विद द प्रॉपर बाउंड्री वो मौजूद होता है. राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स के स्मॉल होते हैं साइज़ में, जबकि यूकैरियोट्स के लार्जर इन साइज़ होते हैं. डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर अरेंजमेंट में होता है, जबकि यूकैरियोट का लीनियर होता है, थ्रेड फॉर्म में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है. यहाँ पर हमने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कोई भी नहीं है, जबकि यूकैरियोट्स में सारी की सारी ही पाई जाती हैं. ठीक है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट लिखा हुआ है और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट लिखा हुआ है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है. ठीक है. जिस तरह से हमने बात की कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर का मटेरियल जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, लेकिन उसके बाहर की बाउंड्री नहीं है. सेम लाइक दैट बाकी ऑर्गेनेलिस की भी बात है. यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल की जो है एक डायग्राम दिखाई गई है. यूकैरियोटिक सेल जो है वो हम पीछे देख चुके हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल का, और प्रोकैरियोटिक सेल जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि फ्लैजेला है, सिलिया मौजूद है उसके बाहर, और आप देख सकते हैं कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है और ना ही प्रॉपर न्यूक्लियस आपको सेंटर में नज़र आ रहा है.
ठीक है। वो सेंटर में थ्रेड लाइक फॉर्म में जो है न्यूक्लियस मौजूद है, और जिस रीजन में न्यूक्लियस मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, उसको हम न्यूक्लियोइड रीजन का नाम देते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, इसका साइज़ भी बड़ा होता है। और बाकी जो हम डिफरेंसेस डिस्कस कर चुके हैं वो सारे के सारे जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में है। यहाँ पर डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।